नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्परियामृताय। जब भी दार्शनिक चर्चा होती है, दर्शन का अर्थ विचारधारा, व्हाट डू वी थिंक। उस थॉट प्रोसेस के सब्जेक्ट्स भी डिफाइंड है, नॉट एट रैंडम एज यू विश। पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है जिसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है, व्हाट डू यू थिंक ऑन दीज थिंग्स। और वे थिंग्स भी पर्टिकुलर थिंग्स हैं, उसे कहते हैं दर्शन। दर्शन अर्थात महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचारधारा। इंग्लिश में दर्शन को कहते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी एक ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, which comprises two words, philo and sophy. Sophy is study, knowledge. Philo is love, ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान का रसिक, ज्ञान का रस। ज्ञान का रस फिलॉसफी, ज्ञान का रसिक फिलोसोफर, दार्शनिक। दर्शन अर्थात विचारधारा, फिलॉसफी अर्थात भी विचारधारा। बट फिलॉसफी में और एक बात है, विचारधारा के प्रति, विचार के प्रति प्रेम और ज्ञान का निरंतर आदर करना चाहिए। ज्ञान का आदर करना चाहिए का तात्पर्य ज्ञानियों का आदर करना चाहिए इतना ही नहीं, हम में ज्ञान का निरंतर विकास हो इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जब भी दार्शनिक चर्चा चलती है, यहां तक कौन फॉलो कर रहा है मुझे? गुड गुड गुड। जब भी दार्शनिक चर्चा चलती है, मैं भी बौद्धों के साथ चलती हूँ, मैं भी इस्लामिक धर्मों के साथ चलती हूँ, मैं भी ईसाइयों के साथ चलती हो, कोई भी हो, इतने सारे मत मजहब है, सेक्ट्स है, कल्ट्स है, इतने सारे, वो कोई भी हो सकता है हम जिनसे चर्चा कर रहे हैं। तो इन्हें गिने चुने विशिष्ट मुद्दों पर बात चलती है। जब भी फिलोसॉफिकल बात होती है तो ये नहीं होती आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपने भोजन किया क्या, आपकी बीवी बच्चे कैसे हैं, आपकी हाइट ऐसी कैसी है, आप एक्सपर्टाइजेशन कितने, कौन सी एक्टिविटीज में रखते हो, आपको भोजन में क्या क्या अच्छा लगता है, ये कोई चर्चा का विषय कभी नहीं हुआ करता। कोई मर के भी डेथ बेड पर ही हो, ऑन द वर्ज टू डाई भी हो, तो उसको यही पूछा जाएगा, वेल मरण के बारे में आप क्या मानते हो? तो फिलोसोफर कहेगा मरण होता नहीं। जैसे एक शरीर उतार कर नए शरीर को अंगीकार किया जाता है, वैसे कपड़े को अंगीकार किया जाता है, वैसे एक शरीर को छोड़कर नए शरीर को अंगीकार करने के प्रोसेस को लोक में मरण कहते हैं। अनेक मरण जन्म सापेक्ष होता है। तो दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। व्हाई टू वीप? क्यों रोते बैठे जब दूसरा फेस है ही उस कॉइन को? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, शाबाश। मतलब कोई मर रहा हो और उसको पूछा जाए तो वो फिलोसोफर ये नहीं पूछेगा कि मैं क्या करूं आपके लिए, मैं दवा लाऊं, क्यों मरण हो रहा है। और दूसरा फिलोसोफर भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम केवल ज्ञान की चर्चा करो, टॉक अबाउट डेथ, टॉक ऑन डेथ। मैं वैसी थोड़ी बात कर रहा हूं। एक बार पाणिनि हुए, पाणिनि संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता पाणिनि, आपने सुना है? हाउ
शाबाश, बहुत अच्छा। नॉलेजेबल पर्सन्स के नाम भी हमें पता होना चाहिए। पाणिनि एक आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी हुई है। पाणिनि होपफुली 1,500 वर्ष पहले के व्याकरण के एक्सपर्ट। हालांकि ये वैदिक फॉलोअर है, ये कोई जैन नहीं थे। ये पाणिनि कितने अजीब है, देखो जंगल में बैठे तपश्चरण कर रहे हैं। जंगलों में तो पशुओं की कौन सी कमी है। व्याघ्र ने, व्याघ्र टाइगर, बाघ ने अटैक किया, वे अटैक किया और वो व्याघ्र की संधि करते बैठे हैं। व्याघ्र इस शब्द को की व्युत्पत्ति कैसे हुई वो उसमें लगे। उनको मरण का दुख दिखता नहीं है, इतने फैनाइट होते हैं वे, इतने, यही जीवन है उनका। जैसे वैयाकरण है कोई ग्रामर का एक्सपर्ट, तो उनको हर चीज दे थिंक इन दैट सेंस ओनली। इसका ग्रामेटिकली इसका क्या अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा। मरण भी सामने वो उसी चीज को देखते हैं। कितने जन मुझे फिर से फॉलो कर रहे हैं, शाबाश शाबाश। कमिंग बैक, जो मुझे कहना है, जब भी दार्शनिक चर्चा होती है तो इन्हें गिने कुछ मुद्दों पर बात होती है। वे प्रोमिनेंट मुद्दे कौन कौन से, वो थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। जैसे बात ये होती है कि आपके अड़ोसी पड़ोसी के बारे में आपका क्या विचार है? अभी तो आप बोल रहे थे अड़ोसी पड़ोसी पर कोई बात नहीं होती। अड़ोसी पड़ोसी का तात्पर्य, व्हाट डू यू फील, व्हाट आर योर सराउंडिंग्स। जैन दर्शन वाला कोई दार्शनिक होगा तो वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि मैं एक जीव हूं एंड वी आर सराउंडेड बाय पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये सब इनसे घिरे हैं। अनंत आकाश के बीच में एक लोकाकाश, और लोकाकाश के बीच में हम खड़े। दीज आर माई सराउंडिंग्स, आई एंड माई सराउंडिंग्स। ये मेरे पड़ोसी। अब क्या अड़ोसी पड़ोसी कौन का तात्पर्य, कितने द्रव्य आप मानते हो। अब आज के बारे में क्या थिंकिंग है आपकी, कल के बारे में क्या थिंकिंग है आपकी, कल क्या करने वाले हैं। फिलोसॉफिकल अप्रोच जब होगा तो आज और कल का क्या तात्पर्य होगा। आज भी हम वही उन्हीं 5 द्रव्यों से घिरे। आज का तात्पर्य इहलोक के बारे में आप क्या मानते हो, एग्जिस्टिंग आपका एज है उसके बारे में। एंड व्हाट अबाउट दिस लाइफ, व्हाट अबाउट आफ्टर दिस लाइफ। परलोक के बारे में आप क्या मानते हो, इहलोक और परलोक, आप क्या मानते हो इसके बारे में। कल का अर्थ कितने जन समझ रहे। मरण के बाद इस शरीर का क्या होगा आप मानते हो, मरण के बाद इस जीव का क्या होगा आप मानते हो। कि विला जाएगा, बिखर जाएगा, पंचमहाभूतों में विलीन हो जाएगा। टॉक अबाउट लाइफ, टॉक अबाउट लाइफ। वी स्पीक जस्ट अबाउट लाइफ एंड अबाउट हैप्पीनेस, दैट इज फिलोसॉफी। कितने जन फिर से फॉलो कर रहे हैं मुझे, ठीक। आपके अड़ोसी पड़ोसी कौन, आपका आज के बारे में क्या मानते हो, कल के बारे में क्या मानते हो। वे महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन से जिनको समझना बहुत जरूरी है, बोलिए। प्रयोजनभूत तत्व, आप तत्वों के बारे में क्या मानते हो। और ठीक उसी प्रकार एक बिंदु होता है कारण मीमांसा। कार्य का कारण कौन, इस पर जरूर बात होती है। जब भी कोई दार्शनिक मिलते हैं वे कारण मीमांसा पर जरूर चर्चा चलती है। कारण मीमांसा मतलब कारण की परीक्षा। कारण की परीक्षा मतलब अमुक कार्य का कारण कौन, कर्ता कौन। और कारण मीमांसा में शामिल है ईश्वर की मीमांसा, क्योंकि कार्य का कर्ता कौन पता चलने पर यह भी साफ जाहिर होगा कि ईश्वर के बारे में आप क्या मानते हो।
क्योंकि अधिकांश दर्शन ये माने ही बैठे हैं कि ईश्वर ही जगत का करता है। तो उनके दिमाग में तो ये कारण मीमांसक हो ईश्वर मीमांसक हो, बात तो एक ही है। ईश्वर का स्वरूप में मानते सृष्टि को पैदा किया, प्रसंग आने पर उसकी रक्षा करता है, प्रसंग आने पर उसको उखाड़ देता है, प्रलय को भी प्राप्त कर देता है। तो कार्य का कारण कौन, यहाँ जो भी हो रहा है उसका ईश्वर ही करता है, क्रिएटर। ऐसा अन्य मति मानते हैं। बट जब जैन दर्शन इस पर सोच करने लग गए तो वही ये कह रहे ईश्वर मीमांसा तो इतनी सी ईश्वर, हम तुम में से कोई जीव स्वभाव की पूर्ण प्राप्ति करके सबलाइम हाइट्स को प्राप्त करते हैं, मुक्त होते हैं, उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। और वे केवल जानते हैं, केवल देखते हैं, उसके अलावा वे कुछ भी नहीं करते, जगत साक्षी। ये ईश्वर मीमांसा है। वो ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर क्या करते हैं, करने का काम रहा कहा अभी, वे जानते हैं और देखते हैं, ईश्वर मीमांसा हो गई। कारण मीमांसा, कार्य का कारण कौन, वे ये मानते कि ईश्वर करता है सब। लेकिन हम जैनी क्या मानते हैं उसकी चर्चा चलेगी आगामी 4-5 पीरियड्स में। देयरफॉर बी फोकस्ड। थोड़ा कठिन प्रकरण आपको लग सकता है, बट मैं समझता हूं ये इक्वली एंटरटेनिंग, नॉलेज गिविंग है, बड़ा रोचक प्रकरण ये है। इसलिए यू शुडंट बी बोर्ड। आई थिंक कारण मीमांसा कहते, कारण टेक्निकल एनालिसिस होगा कि कार्य का कारण होगा कौन। बोलिए, मीमांसा का अर्थ कौन बताएगा, 2 ही जन बताएंगे, बाकी सभी जन खड़े रहेंगे। 3 ही जन बताएंगे, अभी तो खड़े रहिए बस, एक्सेप्ट 3 सभी जन खड़े रहेंगे। थोड़े आगे आइए आप। मैंने मीमांसा का अर्थ क्या बोला था अभी अनिल भैया, खंडन करना, विवरण करना उसके बारे में। मीमांसा का अर्थ क्या बोला मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मीमांसा का अर्थ मैंने अभी बोला। आई हैव रिपीटेड दिस वर्ड फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स हियर बिफोर। 10 एक बार आई हैव प्रोनाउंस दिस वर्ड, दिस इज नॉट न्यू वर्ड, बट एनीवे आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू आंसर ऑल ऑफ अ सडन। बट मीमांसा का अर्थ होता है, जैसा अभी मैंने कहा था, मीमांसा का अर्थ परीक्षा। ईश्वर मीमांसा, ईश्वर की परीक्षा। परीक्षा वैचारिक स्तर पर ही होती है, इसलिए इसको विचार भी कह सकते हैं। बट रियली मीमांसा इज अ सॉर्ट ऑफ रिसर्च, अ सर्च टू फाइंड समथिंग। देयरफॉर वो परीक्षा के अर्थ में लागू होगा। मीमांसा हमारे यहाँ आप्त मीमांसा ऐसा ग्रंथ का एक नाम भी है। एनीवे, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, 5-6 दिन जो चर्चा चलेगी वो चलेगी कार्य का कारण कौन, इसे कहेंगे कारण मीमांसा। नाउ टू स्टार्ट विथ, थोड़ा इस तरफ आइए। आप लोग स्कूल में, आप लोगों को फिर से प्रवचन सुनना पड़ेगा क्योंकि नोट्स बनाने हैं ना काफ़ी सारे। आज तो टेबल वगैरह बनेंगे और आप खड़े खड़े बना नहीं पाएंगे उसको, वेरी सॉरी, कांट हेल्प। हर एक चीज़ समझना तो आपको ऑब्लाइज्ड है, जरूरी है, समझना पड़ेगी। इट्स योर ड्यूटी। मैं ये कह रहा हूं कि ग्रामर में, व्याकरण में, आप स्कूल में 8 विभक्तियां पढ़ते होंगे। कितने जन पढ़ते हैं? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन ग्रामर बट लेट मी ट्राई। 8 विभक्तियां पढ़ते हैं हम स्कूल में। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। 8
विभक्तियां पढ़ते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, 8 विभक्तियां पढ़ते हैं। इन 8 विभक्तियों में 2 विभक्तियां ऐसी है जो कार्य में डायरेक्ट इन्वॉल्व्ड नहीं है, जिनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी में नहीं है, कार्य में सीधे प्रयोजनवान नहीं है, कार्य के सीधे प्रयोजक नहीं है। 8 विभक्तियों में 2 विभक्तियां ऐसी है जो कार्य की निष्पत्ति में कार्यकारी नहीं है डायरेक्टली। 8 विभक्तियों में 2 विभक्तियां ऐसी है जो कार्य से सीधा संबंध नहीं रखती। इसलिए उन विभक्तियों को एक्सक्लूड करके, गौण करके, इग्नोर करके बचे हुए 6 विभक्तियों को कारक ऐसा कहते हैं। कितने जन मुझे थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रहे हैं? गुड गुड। अब बचा हुआ अभी फॉलो करना है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, दशरथ के पुत्र राम वनवास को चल दिए। यहां पर एक्टिवेट कौन हुआ है? राम। शाबाश शाबाश। एक्टिविटी किस में देखने में आ रही है? राम में। वो क्या देखने में आ रही है? वनवास। ठीक है, एक्टिविटी राम में देखने में आ रही है, न कि शाबाश। दशरथ में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। दशरथ की तरफ से तो बस एक्नॉलेजमेंट कराया गया है, जिससे यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि which Ram he is talking about, which Ram was exiled, is he talking about परशुराम? और भी राम हुए ना हमारे इतिहास पुराण में, तो कह रहे नहीं, परशुराम आदि की बात नहीं है, दशरथ पुत्र राम की बात है। इसीलिए दशरथ कहना पड़ा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? तो दशरथ क्रिया में प्रयोजनवान नहीं है, दशरथ कार्य से सीधा संबंधित नहीं है, दशरथ कार्य में, कार्य की निष्पत्ति में सीधा कार्यकारी नहीं है। इसीलिए उन्हें संबंध को कारक नहीं कहते। विभक्ति बने रहने दो, अ पार्ट ऑफ ग्रामर, बट इट्स नॉट सीधा रिलेटेड विथ कार्य, देयरफॉर दिस इज नॉट अ कारक। कार्य में जो प्रयोजनवान हो, कार्य का जो प्रयोजक हो, कार्य से जो सीधा संबंध रखता हो, कार्य की निष्पत्ति में जो कार्यकारी हो, उन्हें कहते हैं कारक। 3-4 परिभाषा मैंने कारक की दे दी, और संबंध कारक तो नहीं है। एंड सेम इज द केस विथ संबोधन। हे हे अर्क कीर्ति, भरत जी निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। इसमें कार्य में सीधा कार्य एक्टिवेट कौन हो रहा है? इसमें भरत एक्टिवेट हो रहा है। एक्टिविटी किस में देखने में आ रही है? एक्टिविटी इज दैट ऑफ मोक्ष जान। भरत इज गोइंग मोक्ष। अर्क कीर्ति हैज नथिंग टू डू विद द एक्टिविटी। अर्क कीर्ति इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द एक्टिविटी। अर्क कीर्ति कौन है? अर्क कीर्ति इज द सन ऑफ भरत। अर्क कीर्ति को किसी ने कह दिया कर, हे अर्क कीर्ति, आपके पिताजी निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। तो हे अर्क कीर्ति एक्सक्लेमेटरी मार्क, दैट इज जस्ट अ संबोधन, एक्सक्लेमेशन। देयरफॉर संबंध एंड संबोधन
बोथ आर जस्ट विभक्तियाज। ये दोनों कारक नहीं है, क्योंकि कारक वह कहलाता है जो कार्य की निष्पत्ति में कार्यकारी हो, जो कार्य की निष्पत्ति में प्रयोजक हो, कार्य के होने में प्रयोजनवान हो, जो कार्य से सीधा संबंध रखता हो। बट सीधा संबंध ये नहीं रखते होने से संबंध और संबोधन को कारक में नहीं गिनाया। एंड इसीलिए कारक की सृष्टि में, इस क्रिया एक्टिविटी के बाउंड्री में केवल 6 जन इसके सरकमफ्रेंस में इंक्लूड हो जाते हैं। वे 6 कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ये these 6 आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द कार्य। प्रयोजक है कार्य के प्रति, प्रयोजनवान है यह कार्य के प्रति, सीधा संबंध रखते हैं कार्य के प्रति। इसीलिए 6 कारक माने गए। हमें कारण मीमांसा करनी है, कार्य का कारण कौन, और जरूरी है पहले क्रिया की मीमांसा। तो क्रिया की मीमांसा होने पर कारण की भी मीमांसा हो जाएगी। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश शाबाश। बोलिए। मतलब अभी मैंने कदम भी नहीं रखा है भाई, तू बता अधिकरण मतलब। पता नहीं पूछ बैठा। लेट मी स्टेप इन। एक सुंदर बढ़िया चार्ट बनेगा, नॉट ए चार्ट रियली, एक टेबल बनेगा। टेबल, ये टेबल बनेगा आड़े पेज पर। एक पूरा ब्लैंक पेपर ले लीजिए, ब्लैंक पेज है ना, आड़े रूप से बनाइए। आड़े में भी थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं अब की बार बिठा रहा हूं, दूसरी बार आपको प्रवचन ही सुनना शरण हो जाएगा। मैंने आपको बार बार कहा है, नोटिंग की आदत डालो। तो जो नोट करने में आता है वो याद भी रह जाता है। आई हैव सीन, बिना नोटबुक के काम नहीं, बिना नोटबुक के काम नहीं। बैठिए। टेबल बनेगा। पहला कॉलम होगा कारक, और कारक का कॉलम कितना बड़ा होगा? कारक लिखने में जितनी जगह लगती है उतना ही कॉलम चाहिए मुझे। दूसरा कॉलम होगा कौन सी जिज्ञासा का समाधान। इसमें स्पेस कितनी लगेगी? कारक से दुगुनी स्पेस, बस इतना ही कॉलम चाहिए। 1.5 गुनी या 2 गुनी। 1.5 गुनी ऑल्सो विल डू। स्केल बताता जा रहा हूं मैं। क्या हेडिंग आया? कौन सी जिज्ञासा का समाधान यह कारक करता है। हाउ हेल्पफुल इज दिस कारक फॉर अस इन रीचिंग, otherwise satisfying our search। दूसरा कॉलम कंप्लीट। तीसरा कॉलम सूत्र। यह कॉलम बनेगा कारक से तिगुना हो सकता है यह कॉलम, नॉट मोर देन दैट। 2.5 गुना कैन ऑल्सो डू, बट सोचिए। आगे का एक कॉलम अर्थ ऑब्लिक डेफिनेशन, सूत्रार्थ ऑब्लिक डेफिनेशन, परिभाषा। फिर एक कॉलम व्यवहार उदाहरण, फिर एक कॉलम निश्चय उदाहरण। बस निश्चय उदाहरण का भी कॉलम छोटा चलेगा, व्यवहार उदाहरण का कॉलम थोड़ा बड़ा चाहिए। टेबल कितने जन ने कंप्लीट किया है? शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए, मजा आ गया।
नाउ ये कॉलम कहीं बने हुए नहीं है टेबल, मैं भी पहली बार इतने सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको करा रहा हूँ। मैं भूल रहा हूँ, यद्यपि मैंने 3 घंटा इस पर बोला है षटकारक पर एक बार, तो वहाँ पर बनाया तो होगा इट सीम्स, बट दिस इज सेटिस्फैक्टरी आई थिंक। अभी देखिए कर्ता, जब भी कार्य संपन्न होता है, कोई भी कार्य, कोई भी हादसा अब दिमाग में लाइए। साइट 1 हादसा, साइट 1 इंसिडेंट, एखाद प्रसंग, एखाद घटना, एखाद कार्य क्रिया। जैसे अभी हमने अभी लघुजन सिद्धांत पूरी ठीक है, दिस कैन ऑल्सो डू। सबसे पहले कार्य हुआ तो प्रश्न क्या उत्पन्न होता है? ये कार्य किसने किया? किसने किया? अभी जैसे कल गुण की परिभाषा पूछ रहा था मैं सुबह, तो ये क्या बोल रहे थे गुण की परिभाषा? जो सभी भागों में और सभी अवस्थाओं में पाए जाए। अरे किसके? किसके? तो बताना यह जरूरी है, द्रव्य के। द्रव्य की ही बात नहीं कर रहे तुम। कार्य किसने किया, वहां पर लिखे किसने किया, क्वेश्चन मार्क। अभी सेकंड क्या होगा? क्या किया। तीसरा क्या होगा? किससे हुआ अथवा कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ। चौथा क्या होगा? किसके लिए हुआ। पांचवा होगा किस में से हुआ। किस में से, दिस इज इनफ। हुआ 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 की जरूरत नहीं है हर जगह। किस में से, ऑफ कोर्स, तभी तो जिज्ञासा ही बोली जा रही है। एंड फाइनली किस में या किसके आधार से। ये 6 प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ये कार्य हुआ है संपन्न, तो ये किया किसने, क्या किया है, किसके द्वारा हुआ है, किससे हुआ है, किसके लिए हुआ है, किस में से हुआ है, किसके आधार से हुआ है, अथवा किस में हुआ है। ये 6 जिज्ञासाएं खड़ी होती है और इसको लेकर 6 कारक की सृष्टि होती है। 6 कारक जरूरी हो गए बताना, क्योंकि जिज्ञासा कार्य संबंधी 6 ही हो सकती है, न ज्यादा और न कम। अब हम 1 बाय 1 देखना चालू करते हैं। कर्ता कारक, इतनी डिससैटिस्फैक्टरी क्वेश्चन है आपके लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में। ऐसा लगा क्या सोचकर क्या बनाया है ये। अभी केवल प्रश्न 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 पूछे, न उदाहरण दिए उसके, न कुछ लॉजिक्स, केवल प्रश्न। देयरफॉर आई थॉट कि इतने रैपिडली तो मैं नहीं ले सकूंगा। आई थॉट कि आज 3 प्रश्नों पर मैं तसल्ली से चर्चा करूंगा। 130, 131 एंड 132, कर्ता, कर्म एंड करण। इन 3 पर मैं आज चर्चा करने का मैंने विचार माना है, केवल 3 पर। एंड द रेस्ट 3 मैं आगामी पीरियड में सोचूंगा। वैसे टेबल तो कंप्लीट करते जा रहे हैं। नाउ कर्ता कौन? चलिए पहले व्यवहार उदाहरण की तरफ आ जाता हूं मैं। एक सरल उदाहरण है। क्रिया एक इमेजिन करनी है आपको, जो टेबल के बाहर लिखेंगे आप, अथवा टेबल का जो हेडिंग है ना, व्यवहार उदाहरण, व्यवहार उदाहरण के वहां कहीं लिख सकते हैं। घड़े बनाने की क्रिया,
उसी में हम सब आजमाइश करेंगे, क्योंकि क्रिया तो पहले दिमाग में रखनी पड़ेगी, तभी तो आप कारकों की बात कर पाएंगे। यहां तक कितने जन मुझे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, अल्दो आप उतनी स्पीडीली रफ्तार से कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे टेबल, बट दैट डज नॉट मैटर्स मोर। आप बस इतना बताइए हो गया टेबल भी, गुड गुड, बट समझ में कितने जनों को आ रहा है वो मुझे बस लेट मी नो दैट थिंग। वैसे कारक विभक्तियां कितने जन पढ़ते हैं स्कूल में, जरा मुझे कंफर्मेशन दीजिए। कौन सी क्लास में है विभक्तियां? 8th और 9th में है। 7th के कौन कौन है यहाँ पर? 7th के जरा, 7th के आप ही 4 बदमाश हो। A thief, always a thief। हा, मजा आ गया, मजा आ गया। नहीं, नाइस नाइस, मजा। तुम ये बताओ मुझे, आपने विभक्तियां पढ़ी है स्कूल में? ठीक है, आपने पढ़ी है, आप भी 7th में हो, ठीक है। अफसोस किसी गलती के करने का नहीं है ज्यादा, अफसोस इज ऑफ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर्स। अकेले खड़े रहने की हिम्मत चाहिए हमें, कुछ अलग सोचने की हिम्मत चाहिए हमें। सोच गलत हो सही हो की बात अभी मैं नहीं कह रहा हूं, हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। विभक्ति चारों ने नहीं पढ़ी है, कंफर्म है ये? अभी तो हाथ ऊपर थे तुम्हारे। इसमें भी भीड़ वृत्ति रखोगे तुम? 7वीं में नहीं, 6वीं में। अरे मूर्ख, मैं आपको सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ, कितने जनों ने पढ़ी है? ये तो मैंने इनको पूछा 8वीं का इन्होंने कहा, तभी तो मैं 7वीं वालों को फिर से पूछ रहा हूँ आपने पढ़ी है क्या, क्योंकि स्कूल तो बदलती रहती है ना। कोई कहीं से आए, कोई कहीं से आए, कोई किसी पैटर्न से पढ़ रहा है, कोई किसी पैटर्न से पढ़ रहा है, कोई सीबीएसई वाला है, कोई सेमी वाला है, कोई कहाँ का है। जब आपने सबसे पहले बार हाथ ऊपर कर लिया कि मैंने पढ़ा है, और बाद में आपने हाथ ऊपर नहीं किया, तो हद होती है ये भी। विभक्तियां पढ़ी है कि नहीं? फिर से पूछ रहा हूं, एक पार्टी में खड़े रहो, पढ़ी है? अब तीनों ने नहीं पढ़ी, राइट? ठीक, बाकी सभी जन ने तो पढ़ी ही है, ठीक है। उसी को तो पूछ रहा हूँ, हाँ ना में उत्तर देना। वह कितनी लाइन बोलोगे तुम? इतना टाइम थोड़े बाबा अपने पास। क्या अर्थ? क्या ग्रामर का एक पार्ट है, इसी से लगा लो आप। करता एक व्यवहार उदाहरण, घड़ा बनाने की एक क्रिया को इमेजिन करिए आप। अब स्कूल में भी आप पढ़ते पढ़ते ही आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। अभी तो घड़ा बना रहा है कुम्हार। अब इसमें शामिल हो गई एक बात, क्या क्या शामिल हो गई? कुम्हार ने घड़ा बनाया। तो यहाँ पर उदाहरण में लिख लीजिए, व्यवहार उदाहरण चल रहा है ना हमारा, वहाँ पर कर्ता में आपको लिखना चाहिए कुम्हार, पॉटर, हैरी पॉटर, ये भी लिख देंगे ये। चलिए, हैरी पॉटर कौन था? हाँ, अभी थोड़ा खुलासा करूंगा, अभी धीरे धीरे ही तो खुलासा हो पाएगा। हमने एक्टिविटी लिखी तो लिखना पड़ेगा वहां पर, ओके? तो हमारा में पॉटर किसे कहते हैं? नहीं, पॉट को कहते घड़ा।
पॉटर को कहते हैं घड़ा बनाने वाला कुम्हार। इतना सीधा है इंग्लिश। POT पॉट, POTTER पॉटर, कुम्हार। गेटिंग? अब मुझे ये बताओ आप, कुम्हार घड़ा बनाता है, उसको किसकी गरज है बनाने की? मिट्टी तो है ही। एक मिनट उसे बीवी की मिट्टी की तो है ही, मिट्टी का तो बनाना ही है। बट वो कब बना सकता है कुम्हार घड़ा? कभी भी बना सकता है। पास में बीवी हो कि बच्चा हो उसका, कोई नहीं हो, वो स्वाधीनता से करता है ये काम। देयरफॉर ही इज करता। क्या कहा? उसको किसी की जरूरत नहीं, उसके लिए स्वतंत्रता से करता है, स्वाधीनता से करता है, एंड देयरफॉर वो करता है। वह करता है, देयरफॉर ही करता है। स्वतंत्रता से करता है, देयरफॉर वो करता है। करता दो मिनट यूज कर रहा हूं। करता एक्शन के अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं, करता कारक के अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? तो इस एग्जाम्पल में कुम्हार ये करता है, व्यवहार उदाहरण का करता। एंड ऑब्वियसली घट या घड़ा कर्म है उसका। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? कर्ता और कर्म, राइट? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं इसे। मैं अभी उलझना नहीं चाहता क्योंकि मुझे आता भी नहीं है। आप गलत सलत पड़ जाएंगे तो मुश्किल पड़ जाएगी। लेकिन कर्ता की मैंने डेफिनेशन ये बताई आपको। क्या बताई? जो स्वाधीनता से काम को करता है, स्वतंत्रता से काम को करता है। इसीलिए अब डेफिनेशन ये लिखेंगे, जो स्वाधीनता से करता है, कार्य को करता है। यह सूत्रार्थ या डेफिनेशन जो है आपका कॉलम, जिसमें परवशता नहीं है, स्ववशता से करता है, वो लिखने की जरूरत नहीं आगे की। स्वतंत्रता से, स्वाधीनता से जो कार्य को करे, परिणाम को करे, कार्य को करे, क्रिया को करे, उसे कहते हैं कर्ता। उसका सूत्र आएगा स्वतंत्र कर्ता। संस्कृत सूत्र स्वतंत्र, ह विसर्ग कहते नहीं इसे, विसर्ग, राइट ना, 2 डॉट्स को स्वतंत्र। मैंने तो संस्कृत कभी पढ़ी ही नहीं है मेरी लाइफ में, तो ऐसा भाग्य मेरा रहा भी नहीं है कोई स्कूल लाइफ में पढ़ने का। आपको है संस्कृत? ओह, हाँ, पढ़ा है। कहाँ पर? पिछले स्कूल में, एक स्टैंडर्ड में। आपने आज तक संस्कृत पढ़ा ही नहीं? ओह, अच्छा होता, थोड़ा पढ़ने मिल जाता। अरे वो CBSE वाला है, इसलिए उसे पूछ रहा हूँ। आप लोग तो पढ़ेंगे इसे, आपको तो संस्कृत होगा ही होगा ना? आपको तो होगा ही होगा कि ऑप्शनल है? आपको भी ऑप्शनल है क्या? आपको भी ऑप्शनल है? ठीक है, चलिए। स्वतंत्र कर्ता, कर्ता का यहां पर करता नहीं, कर्ता, क्योंकि कर्ता कारक की ही बात चल रही। तो कर्ता का डेफिनेशन सूत्र में बताया और उसी का अर्थ आगे लिखा है। मैंने पहले अर्थ बताया, फिर सूत्र लिखा। स्वतंत्र कर्ता, जो स्वतंत्रता से कोई काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। जो डिपेंडेंट है उसको कर्ता कैसे कहेंगे? ये पहला कॉलम आई थिंक कंप्लीट किया आपने? कंप्लीट नहीं, निश्चय उदाहरण रह गया। ओके, नाउ निश्चय उदाहरण में मैं पहले व्यवहार और निश्चय का थोड़ा सा आपको बताता हूं रहस्य। व्यवहार में आपको अनेक द्रव्य में घटित करना है कोई भी काम। आप मार्क लगा दीजिए और टेबल के बाहर
लिख लीजिए, व्यवहार कार्य परस्पर अनेक द्रव्य में होता है और निश्चय नय से कार्य संपन्न अपने ही वस्तु में होता है अथवा कार्य का कर्ता अपने से अभिन्न होता है निश्चय से। जैसे हम देख रहे थे ना, मैंने लकड़ी उठाई, तो ये व्यवहार का कथन हुआ, क्योंकि इसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के करने की बात आ गई। और यथार्थ से, निश्चय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं। तो निश्चय से मैंने लकड़ी को उठाने का भाव जरूर किया है और लकड़ी उठी है अपनी योग्यता से, ऐसा कहा जाता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं इस बात को? ठीक है। इसलिए आपको याद आ रहा होगा, जब हमने षट आवश्यक पाठ पढ़ा था तो उसमें व्यवहार देव पूजा में हम क्या कह रहे थे? आवर्त लगाना, नमोस्तु 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 कहना, निस्सही 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 कहना, याद आ रहा है आपको? फिर प्रदक्षिणा देना, गवासन में ढोक देना। जितनी फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे थे हम, वो सब व्यवहार पूजा में केवल इसीलिए की जा रही थी क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज का डायरेक्ट जीव से तो कोई संबंध ही नहीं है, और पूजा परमार्थ से, निश्चय से, यथार्थ से जीव का गुण होना चाहिए। इसलिए हमने और एक बात कही थी, आपको याद आ रहा होगा, निश्चय से पूजा क्या? तो आत्मस्थिरता, निश्चय पूजा कही थी, याद आ रहा है? हालांकि वहां पर व्यवहार पूजा में शुभ भाव को भी लिया था, भगवान के प्रति महिमा मंडन, याद आ रहा है आपको? भगवान के गुणों की महिमा, गुणगान का भाव याद आ रहा है? शुभ भाव वो व्यवहार में लिया था। शुभ भाव कथनचित व्यवहार में चला जाता है, कथनचित निश्चय में चला जाता है, बट शरीर की क्रियाएं व्यवहार में ही चली जाती है क्योंकि दो द्रव्यों के बीच की बात होती है। और आत्मा अपने एक्टिविटी का करता है, अपने पर्यायों का, तो निश्चय में बात होती है। एक द्रव्य अपने ही पर्याय का कर्ता कहना, ये निश्चय का कथन। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता कहना, ये व्यवहार का कथन। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? इसके लिए इजी फॉर्मूला है, इसके लिए भी लिख लीजिए, स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहारा। स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहारा। जो कथन स्व के आश्रित होता है वह निश्चय का कथन, जो कथन पर के आश्रित होता है वो व्यवहार का कथन। किसी को कोई डाउट होगा तो मैं यहां पर रुकूंगा थोड़ा, और आपका कोई प्रश्न होगा तो पूछना चाहूंगा। किसी का कोई डाउट? बोलिए। जिज्ञासा का क्या रिपीट करना है? किसने किया? करता तो इजी है ना, किसने किया, बस दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ता हूं मैंने अभी इतना ही कहा, व्यवहार पराश्रित होता है। व्यवहार पराश्रित होता है का तात्पर्य, पराश्रित कथन होता है, वो कथन पराश्रित होता है। क्रियाएं पराश्रित नहीं हो जाती कभी भी। क्रियाओं का पर के सहारे से कथन करना, दैट इज व्यवहार। यानी क्रिया का कथन अपने ही द्रव्य से होता है कहना, ये निश्चय का कथन, क्योंकि एक्चुअली होता ऐसा ही है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश शाबाश, गुड गुड। कर्म की तरफ मैं आ जाता हूं। अब चलिए चलिए, निश्चय निश्चय होगा। अब निश्चय उदाहरण में क्या लेना है देखिए जरा। निश्चय उदाहरण में कार्य और कर्ता अभिन्न लेना पड़ेगा, उसी द्रव्य का लेना पड़ेगा। तो या तो हम शुद्ध पर्याय ले सकते हैं या अशुद्ध पर्याय ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे।
ग्रंथों में दोनों प्रकार के उदाहरण है। शुद्ध पर्याय का उदाहरण है जैसे प्रवचन सार की 16वीं गाथा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जीव शुद्धोपयोग का करता है क्रिया, आप वहां पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में, निश्चय उदाहरण है ना, वहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं शुद्धोपयोग रूप कार्य। वहां पर क्या लिखा था? गढ़ा होने का कार्य, ऐसे लिखा था ना? क्या लिखा है? घड़ा बनाने की गढ़ा क्रिया। बनाने की क्रिया। अच्छा सॉरी, हम ऐसा भी कर सकते हैं, गढ़ा बनाने की ही क्रिया को कायम रख सकते हैं। वी कैन डू वन थिंग, प्लीज देखिए, ऐसा कर सकते हैं हम। घड़ा, हाँ अभी ऐसा होगा, उदाहरण सेम रखते हैं तभी तो मजा आएगा। कर्म क्या आएगा इसमें? घड़ा बना, घड़ा ही आएगा, बट इसमें कर्ता क्या आएगा? आपकी बार आपकी बार कुम्हार सरकार नहीं आपकी बार कुम्हार का नंबर नहीं लगेगा। क्यों कुम्हार का नंबर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ऊपर द्रव्य है। इन्हें 2 पॉइंट्स दे दो अनिल भैया को, ऊपर द्रव्य कुमार, उसका नाम अभी यहां नहीं लगेगा, निश्चय की बात है। तो कर्ता कौन है घड़े का? मिट्टी, तो कहा जाएगा मिट्टी स्वयं करता है। किसने बनाया इस घड़े को? मिट्टी ने बनाया है। तो इसलिए आप कर्ता में लिखेंगे मिट्टी, कर्म में लिखेंगे घड़ा। ये निश्चय उदाहरण की बात कर रहा हूं मैं। शुद्धोपयोग की एक्टिविटी को अभी छोड़ दीजिए, उसको बाद में डील टैकल कर लेंगे, होमवर्क के रूप में मैं दे दूंगा इसको बाद में। कितने जन यहां तक फॉलो कर रहे हैं? 2 कॉलम्स कितने जन के कंप्लीट हुए हैं? क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा सॉरी, एक कॉलम कितने जन का कंप्लीट हुआ है? फर्स्ट कॉलम करता, सॉरी कर्म कॉलम की अभी बात उठाई है हम। कर्म में केवल व्यवहार उदाहरण हुआ है और निश्चय उदाहरण हुआ है, इतना ही तो हुआ है, राइट? हाँ या ना? राइट। कर्म में दोनों जगह निश्चय उदाहरण हो, व्यवहार उदाहरण हो, आएगा तो घड़ा, राइट? कर्ता में बस चेंज किया, वहां पर कुम्हार करता था और यहां पर मिट्टी करता है। अभी कर्म का कॉलम देख रहे हैं। कर्म की परिभाषा क्या? जिज्ञासा क्या है? क्या हुआ? वो कर्म। परिभाषा क्या है? कर्ता के द्वारा जो किया जाए वो कर्म है। जो परिणाम कर्ता के द्वारा किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। ये कहाँ लिखा? डेफिनेशन या अर्थ में लिखा होगा, इसका सूत्र लिख लीजिए आप। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं उल्टा चल रहा हूं, अदरवाइज आई कैन इवन गो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, अगेन कर्तु री, कर्तुरीप्सित, रीप्सित, पेप्सी होती है ना, पेप्सी वैसा हाँ बोलो। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, जो कर्ता को इष्ट, जो कर्ता के द्वारा किया गया उसे कर्म कहते हैं। दूसरा कॉलम कंप्लीट हुआ, हाथ ऊपर करिए जल्दी। अभी साइमल्टेनियसली चलिए, अदरवाइज कम टू द थर्ड करण, फिर मैं 2 एग्जांपल्स को और खड़ा करूंगा। बोलिए। कर्म का व्यवहार, बताओ भाई। घड़ा, एक ही उदाहरण के लिए हमने एक ही एक्टिविटी को कंसिडर किया है, घड़ा होने रूप क्रिया। नाउ कम टू द थर्ड करण। किसका? हाँ बोलो भाई कोई। घड़ा, घड़ा कितनी बार रिपीट किया है? 5, 7, 8, 10 बार रिपीट किया इसको।
हाँ, खड़ा निश्चय क्या है? आप समझ लो आपको होना कितना जरूरी है यहाँ पर। देखो सोम, आप कुछ भी करो, यहाँ पर 3 साल रहो आप, इसमें मेरा पर्सनल बेनिफिट नहीं है। यू विल सी योर सेल्फ बेनिफिटेड, बट उसके लिए यू विल हैव टू गिव सम टाइम। क्या बोलूं मैं ज्यादा। मुझे दया जरूर आएगी, आप चले जाएंगे तो दया जरूर बहुत आएगी। ओह दिस गाय हैज मिस्ड। चल एनीवे, मेरा आग्रह है इस परिवार को बनाए रखना, समझ रहे? आईटी वाईटी के ज्यादा क्या है, तुम क्या 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 करना चाहते हो आगे? आईआईटी का फाउंडेशन कोर्स ना, वो यहाँ पर होगा नहीं होगा उसको केयर मत करो, आप तो यहाँ पर बने रहो। यहाँ पर रहकर जो कर सकते हैं वो करना है आपको। गुरुकुल से आप छूटे तो आपकी हालत बिगड़ जाएगी ज़्यादा, और ये सोचने की भी फुर्सत नहीं होगी आपको बिगड़ किसे कहते हैं और सुधार किसे कहते हैं। एनीवे चलिए, हाँ मैं ये कह रहा था आपको, उदाहरण के लिए हमने एक एक्टिविटी को विचार किया है, घड़े होने रूप एक्टिविटी को। अब घड़े रूप एक्टिविटी जो हो रही है उसमें कर्ता कर्म 2 एंगल से देखा जा सकता है, एक निश्चय से और एक व्यवहार से, और इसीलिए ये टेबल बनने में ऐसे वेरिएशन तो दिखेंगे। अभी बोलो, कुछ प्रश्न है? किसी को भी कोई प्रश्न है? कितने जनों के दोनों टेबल्स कंप्लीट है, दोनों कॉलम्स कंप्लीट है? पहले दोनों कर्ता का और कर्म का, राइट? कर्म का निश्चय क्या? हाँ, कर्म का निश्चय उधर, घड़ा व्यवहार का घड़ा दोनों घड़े। अब कहा हो, किस दुनिया में हो? 10 दफे रिपीट कर रहा हूं उस बात को। मेरे भाई, मेरे यार, मैं बार बार ये कह रहा हूं, मिट्टी ने घड़े को किया, बोल के भी दिखाया मैंने, तो घड़ा हो गया कर्म, मिट्टी हो गया कर्ता, और अभिन्न होता है कर्ता कर्म, एक ही घर की बात है ये। मैं मेरा कर्ता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। निश्चय षटकारक की बात कर रहे हैं, निश्चय षटकारक की। चलो करण के पास आओ, करण। चलिए, बट इट्स टाइम अप नाउ, रेस्ट ऑफ द चर्चा विल बी कंप्लीटेड टुमारो। अभी आज के लिए बस हो गया, पहले 2 कॉलम्स हो गए। होमवर्क के लिए आपको विचार क्या आना है 2 एक्टिविटीज में, एक शुद्धोपयोग रूप एक्टिविटी विचार क्या हो, विचार के। मुझे पेपर वर्क नहीं चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं आपसे बनेगा नहीं। शुद्धोपयोग रूप एक्टिविटी में आप क्या विचारेंगे? षटकारक, निश्चय उदाहरण, व्यवहार उदाहरण के कॉलम में। और क्रोध रूप एक्टिविटी में आप क्या विचार करेंगे? ये 2 एक्टिविटी में, 2 उदाहरणों में आपको विचार करके आना है। कितने जन समझ रहे हैं मेरे होमवर्क को? ठीक है, अभी तो हमने बाहर की एक्टिविटी ली घड़ा होने की, उसमें निश्चय उदाहरण व्यवहार उदाहरण घटित कर रहे हैं। अभी मैं जीव की 2 एक्टिविटी को विचार कर रहा हूं, एक अशुद्ध परिणमन, एक शुद्ध परिणमन। सोचिए, बस सोचिए, कोई पेपर वर्क की मुझे बहुत आपसे उम्मीद नहीं है, और मैं कल और उसको देख लूँगा।